नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मूंगफली को लेकर एक बड़ा अपडेट आया जिस पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमोडिटी भी है मूंगफली भारत के लिहाज से अगर देखें तो इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बता दूं आपको अपडेट क्या है। इंडोनेशिया ने भारत से मूंगफली के आयात पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। ये रोक 27 अगस्त 2025 से लागू हो गई है। आज 29 तारीख है, 2 दिन पहले से ही इस पर लागू हो गई। इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे OMGL रिफाइनरी के एग्री और स्पेशलिटी ट्रेड के हेड जगदीप ग्रेवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। सर, जिस तरह से ये खबर निकल कर आई, सुबह भी हमने इस पर देखा, अपडेट भी दिया था, अभी भी इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि इंडोनेशिया ने भारत से मूंगफली आयात पर रोक क्यों लगाई? देखिए, वो बताने से पहले थोड़ा सा एक करेक्शन दूंगा कि 27 को ये डिक्लेरेशन हुई और एक हफ्ते बाद इसका इम्प्लीमेंट होगा। जिस बीएल की डेट इस एक हफ्ते के दौरान तक की होगी उसको वहां जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन पूरी तरह जो है ना उसको जांच के तहत जाना पड़ेगा। मूंगफली जो है ना वो एक ऐसा उत्पाद है जिसके अंदर अफ्लाटॉक्सिन की प्रॉब्लम खाली इंडिया नहीं, यूएस तक में भी रहती है, यूरोप में भी रहती है। यही एक मुद्दा है जिसके चलते इंडोनेशिया ने एक बार के लिए सस्पेंड किया है, या आपने सही लिखा है कि अस्थायी रूप से रोका है। सस्पेंड किया है, बैन नहीं किया है। काफी लोग इसको रूमर कर रहे हैं कि बैन कर दिया, बैन नहीं है। अभी कोई मैकेनिज्म जो है ना इसका डेवलप किया जाएगा कि किस तरीके से जो है अफ्लाटॉक्सिन के मैटर को एड्रेस किया जाए। 2022 में भी थोड़ा सा जो है ना इस तरीके का सस्पेंशन आया था, बट वो ब्रॉडर कैटेगरी का था कि लगभग सभी एग्री कमोडिटीज के लिए। इस बार पर्टिकुलरली मूंगफली को लेके है, तो मूंगफली के लिए थोड़ा सीरियस है। कोई ना कोई जो है ना तरीका निकाल के किस कैसे एड्रेस किया जाए कि वापस खुलना चाहिए, खुलेगा भी सही। ठीक है सर, ये तो हो गई बातचीत इसके कि क्यों बैन किया गया। सर, इसके इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा। इंडोनेशिया के इस कदम का भारत के मूंगफली और अन्य तिलहन मार्केट पर सर क्या असर पड़ने वाला है, इसको थोड़ा सा विस्तार से आप बताएंगे तो दर्शकों को काफी समझ होगी इस चीज को लेकर। ये इस चीज का दोनों तरफ काफी अहम असर पड़ेगा, क्योंकि इंडोनेशिया भारत के लिए सबसे बड़ा बायर है और इंडोनेशिया के लिए भारत सबसे बड़ा सप्लायर है। इंडिया की जो है एक्सपोर्ट का लगभग 40%, 35-40% जो है ना वो अकेला इंडोनेशिया कंज्यूम करता है। और जो वैरायटी जावा, टीजे और ये सब इंडोनेशिया कंज्यूम करता है वो दूसरे डेस्टिनेशन पे इतनी नहीं होती है। और भाव के चलते भी जो है ना इंडिया का मूंगफली सबसे ज्यादा इंडोनेशिया को सस्ता भी पड़ता है। बट जैसा कहा कि 40%, 35%, 40% जो है इंडिया का एक्सपोर्ट इंडोनेशिया अकेला एब्जॉर्ब करता है, तो शॉर्ट टर्म तो जो है ना नीजर रिएक्शन इसका डेफिनेटली आएगा। अपडेट नहीं लिया है अभी, बट डेफिनेटली करेक्शन जो है ना इसका डाउनवर्ड ही रहेगा। ऑलरेडी इंडिया की मूंगफली अभी प्रेशर में है, नाफेड और इनके नीचे भाव की सेल के लेते एक ये और चीज जो उसमें ऐड होगी, तो शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए जो है ना भाव पे काफी नेगेटिव असर पड़ेगा। जी बिल्कुल। सर, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं अस्थायी रूप से रोक तो लगा दी है, लेकिन हमने पहले भी देखा कि इंडोनेशिया इस तरह का कदम उठाता रहा लेकिन बाद में इंपोर्ट खोल देता है। सर, इस बार क्या संभावना लग रही है? क्या वापस से ऐसे ही कुछ होगा, इंपोर्ट वापस से खोल दिया जाएगा? बिल्कुल खोलना ही पड़ेगा कोई ना कोई रेमेडी करके, क्योंकि कारण ये है कि इंडिया के अलावा इतनी बड़ी क्वांटिटी में और उस प्राइस मार्जिन में सप्लायर उनके पास नहीं है। सेकंड सप्लायर जो है चाइना है उनका, और थर्ड सप्लायर उनका जो है ना अरब, ब्राजील और उस तरफ से, या सॉरी मोजाम्बिक और तंजानिया। मोजाम्बिक तंजानिया के पास तो इतना प्रोडक्शन ही नहीं है, और चाइना की भी जो सप्लाई है वो खुद इंपोर्ट करके इधर सप्लाई करता है। तो इंडिया लगभग 260 से 280 मिलियन डॉलर की सप्लाई करता है, तो वही चाइना की सप्लाई जो है ना वो बिलो 100 मिलियन डॉलर है। यानी गैप जो है ना सेकंड सप्लायर के बीच में और इंडिया की सप्लाई के बीच में काफी ज्यादा है। ये गैप फिल अप करने के लिए प्राइस जंप जो है ना दूसरे डेस्टिनेशन का वो सिग्निफिकेंट होगा, और इंडोनेशिया के लिए जो है ना वो फायदे का सौदा नहीं होगा। तो मैं यही मानता हूँ कि टेम्परेरी है, कोई ना कोई जो है ना इसका हल निकाल के वो कर लेंगे। जी बिल्कुल। जो निकल कर आ रही है वो ये है कि कोई ना कोई इसका हल निकलेगा, और जो अस्थायी रूप से रोक लगी है ये भी हटता हुआ नजर आया। ये सर का अनुमान है। जिस तरह से पहले भी हमने देखा इस तरह के स्टेप्स इंडोनेशिया की तरफ से लिए गए थे, हालांकि बाद में इंपोर्ट खोल दिया गया था। ये ओवरऑल आउटलुक है
जो ये खबर आई थी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो हमने सोचा इसके लिए अलग से एग्रीमीटर पर बातचीत की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, इतनी सारी इंसाइट्स आप देते हैं लगातार जो एग्री कमोडिटीज़ को लेकर स्पेशली। बहुत बहुत धन्यवाद सर उसके लिए भी आपका। जी बिल्कुल सर, ये हमारा एग्रीमीटर शो है। इस दौरान हम लोग अलग अलग जितने भी एग्री कमोडिटीज है उस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। इस बार हमने मूंगफली पर बातचीत की है। आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।